हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी का टॉप इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको एग्ज़ाम वाला फील दिला देगा। अगर आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहें तो आप बोलिएगा कि सर मतलब क्वेश्चन बना के मज़ा आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में जो है वो दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू, है ना। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सब ने जो है क्विक रिवीजन जो है सारे चैप्टर का जो है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका कर लिया होगा। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पर जो है वो फोकस कीजिए, है ना। तो वही हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। तो हाउस फ्लाई जो होता है बिलोंग्स टू, किस फैमिली से हाउस फ्लाई बिलोंग करता है? मूसिडी, है ना। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या है जी? मुस्का डोमेस्टिका। तो ये मूसिडी फैमिली से जो होता है बिलोंग करता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, एक साइंटिस्ट है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो जाति विविधता है रॉबर्ट में के अनुसार वो कितना है? अबाउट 7 मिलियन। जबकि IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फुल फॉर्म होता है। IUCN के अनुसार जो होता है जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन जो होता है ये प्रजाति है। ये किसके अनुसार दिया है? IUCN के अनुसार। जबकि रॉबर्ट में के अनुसार 7 मिलियन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत जो है इसमें से आपको कथन बताना है। तो जब भी आपको इनकरेक्ट करेक्ट पूछे तो एक बार आप उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि सिली मिस्टेक जो है आपसे ना हो सके। तो पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट को। पहला बोल रहा है कि इन मेल ग्रास हॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोजोम। ग्रास हॉपर में 100 टाइप का जो होता है ये क्रोमोजोम जो होता है ये पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 50% के पास जो होता है एक्स क्रोमोजोम है, जबकि 50% के पास जो होता है कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये नहीं होगा, हमसे गलत पूछ रहा है। डोमेस्टिकेटेड फॉल मतलब मुर्गी का बात कर रहे हैं। सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। मुर्गी में जो होता है बोल रहा है कि क्या जो बच्चा होगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा, क्या ये स्पर्म मतलब शुक्राणु पे जो होता है डिपेंड करता है। तो ये गलत हो जाएगा। मुर्गी में क्या होता है कि इस टाइप का जो होता है क्रोमोजोम पाया जाता है, सेक्स क्रोमोजोम ZZ और ZW टाइप का। ZZ जो होता है ये आपका मेल में पाया जाता है और ZW जो होता है ये फीमेल मुर्गियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल जो होता है डिसाइड करती है। फीमेल के पास जो होता है देखिए अलग अलग प्रकार का जो होता है सेक्स क्रोमोजोम है। तो फीमेल जो होता है यहाँ पर डिसाइड करती है कि बच्चा जो होगा, मतलब डिसाइड नहीं, फीमेल के अनुसार से जो होता है डिसाइड होता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। जबकि हम लोग अपनी बात करें वुमेन में XX और XY टाइप का जो पाया जाता है। XX जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है और मेल में जो होता है ये XY पाया जाता है। तो हम लोगों में क्या होता है कि बच्चा जो होता है मेल होगा कि फीमेल होगा ये फादर पे डिपेंड करता है, उसके पापा पे डिपेंड करता है, मम्मी पे डिपेंड नहीं करता है ना। जबकि मुर्गियों में ऐसा नहीं होता है। मुर्गियों में फीमेल पर डिपेंड करता है कि बच्चा जो होता है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या स्पर्म पे डिपेंड करेगा, तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ना। अगला देख लिए क्या बोल रहा है कि ह्यूमन मेल में वन ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम मच शॉर्टर देन द अदर। बिल्कुल, ह्यूमन मेल में क्या होता है जी? XY पाया जाता है। तो बोल रहा है कि क्या एक जो सेक्स क्रोमोजोम है वो दूसरे के मुकाबले बहुत छोटा होता है? बिल्कुल, एक्स क्रोमोजोम जो होता है ये काफ़ी अधिक बड़ा होता है वाई क्रोमोजोम से। मतलब वाई क्रोमोजोम जो होता है ये बहुत छोटा होता है एक्स से, ये सही है। मेल फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, जो हम लोगों में जैसा क्रोमोजोम पाया जाता है वैसा ही क्रोमोजोम फ्रूट फ्लाई में पाया जाता है। तो ये भी हेट्रोगैमेटिक होता है, बिल्कुल सही है। तो ये सब नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डाई एसिटाइल मोर्फिन इज आल्सो कॉल्ड। डाई एसिटाइल मोर्फिन को हम लोग बोलते हैं हीरोइन। हीरोइन वो मूवी वाली हीरोइन नहीं है ना, गांजा, मतलब चरस गांजा वाला जो होता है हीरोइन होता है वो वाला। तो हीरोइन का जो होता है एक अलग नाम जो है स्मैक, उसको हम लोग स्मैक के नाम से भी जानते हैं। तो हीरोइन कैसे बनता है? मोर्फिन का जब हम लोग डाई एसिटाइलेशन कराते हैं तो वहाँ से जो होता है ये हीरोइन बन जाता है, जो कि एक ऑफवाइड्स है ना। हेरा फेरी में आप लोग सुने होंगे ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन सा जो होता है इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? पहला देखिए एंथोसाइनिन हो गया, है ना, कैरोटिनॉइड हो गया, ये सब पिगमेंट्स है। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये पहला वाला है, ये नहीं होगा। लेसीथीन जो होता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। लेसीथीन जो होता है एक प्रकार का
फोस्फोलिपिड है ना। ये लेसिथिन जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, लेसिथिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। बाकी आप देखिए कर्कुमिन हो गया, इसके बाद विनब्लास्टिन हो गया, ये सब ड्रग्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मोर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब अल्कलॉइड्स होते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो होता है दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स और वाई। दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड, तो ये एक्स वाई जेड बताना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे मान लीजिए मैंगो, आम का जो होता है साइंटिफिक नेम लिखना है तो कैसे लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, है ना। इसी को ये बोल रहा है एक्स और ये वाई, और इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो होता है जिन्होंने खोजा था उनको बोल रहा है कि वो जेड। तो बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा। तो एक्स क्या बताता है जी, जो पहला जो आप लिखते हैं ये क्या बताता है, ये जीनस के बारे में बताता है। दूसरा जो आप लिखते हैं ये स्पीसीज के बारे में बताता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो होता है, ये जो नेमिंग सिस्टम जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनायस के द्वारा। एक्स हो जाएगा यहाँ पर जीनस, यहाँ पर स्पीसीज दे रहा है, काट दीजिए। जेनेरिक नेम बिल्कुल सही है। वाई जो है स्पेसिफिक नेम, ये जेड आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं दिया था, ये भी नहीं होगा। एक्स जेनरिक नेम, वाई जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही है। जेड कैरोलस लिनायस, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि मैच द कॉलम। हीरोइन अभी बोले जी, इसको स्मैक बोलते हैं। मोर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से बनता है। हीरोइन अगर आप लीजिएगा तो मज़ा तो आएगा, लेकिन स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये आपके बॉडी फंक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। ए का हो जाएगा दूसरा। मैरिजुआना हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सब होता है कैनाबिनोइड्स। तो कैनाबिनोइड जो होता है ये मेनली जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये उस पर अफेक्ट करता है। तो बी का हो जाएगा पहला। कोकेन हो गया, या फिर कोका अल्कलॉइड हो गया, ये जो होता है मेनली इंटरफेयर करता है ट्रांसमिट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के साथ जो होता है ये जाके इंटरफेयर करता है। जबकि मोर्फिन की बात करें तो जब सर्जरी होता है तो वहाँ पर जो होता है पेन किलर के रूप में जो होता है मोर्फिन का यूज किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में। तो मोर्फिन पेन किलर के रूप में काम करता है। तो ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। मैरिजुआना बी का जो होता है पहला हो जाएगा, सी का चौथा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिली द पॉलन ग्रेन आर वेएबल्स फॉर अ मंथ। कौन सा ऐसा फैमिली का सेट है जिसमें पॉलन ग्रेन का जो वेएबिलिटी होती है ना, वो महीनों तक होता है। तो आपने पढ़ा होगा जैसे राइस हो गया ना, वीट हो गया, इन सब में जो पॉलन ग्रेन का वेएबिलिटी होता है ये 30 मिनट तक होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली है जैसे रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, इनमें ही दिख रहा है। रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, इन सब में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का जो वेएबिलिटी होता है ना, परागकण जो होता है ये महीनों तक जो होता है ये होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी द हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इन इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल। एनिमल के केस में जो होता है आपको टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बताना है। क्या होता है, सबसे पहले आता है किंगडम, है ना। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस टाइप से। एनिमल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर फाइलम बोलते हैं। अगर प्लांट पूछता है तो फाइलम को क्या बोलते हैं हम लोग, फिर फाइलम को जो होता है डिवीजन से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले होगा किंगडम, फिर आपका हो जाएगा फाइलम, यहाँ पर ऑर्डर बोल रहा है नहीं होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। बी वाला जो होता है अरेंजमेंट सही। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है ये जो आप देख रहे हैं एस्टिवेशन है ना। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होता है ये कैजिया और गुलमोहर में पाया जाता है। एक का दूसरा। वाल्वेट जो होता है ये धातुरा कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, बी का पहला। वैक्सिलरी जो होता है ये पी बीन में पाया जाता है ना, सी का हो जाएगा चौथा। ट्विस्टेड की बात करें तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो होता है ये कॉटन और लेडीज फिंगर में पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। कॉटन दिख रहा है ना, तो ए का दूसरा इसमें नहीं दिख रहा है। बी का पहला देखिए सी में नहीं दिख रहा है, काट दीजिए, है ना। सी जो वैक्सिलरी बोल रहा है इसका हो जाएगा चौथा। सी का चौथा देखिए आप बी में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो इसके साथ साथ मैंने सारा जो है और भी एग्जाम्पल जो था वो भी आपको बता दिया, तो अच्छे से सुनिएगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हम बताए थे कि इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर लाइफ में अलग अलग फेजेज की वजह से स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो प्लास्टिसिटी जो होता है ये मेनली कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर में जो होता है ये लाइफ के फेजेस की वजह से, मतलब जब बच्चा रहेगा तो उसका पत्ता कुछ और रहेगा, जब एडल्ट हो जाएगा, जवान हो जाएगा प्लांट, तो उसका पत्ता का आकार जो होता है या स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये किस में देखने को मिलता है? कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में। जबकि इन्वायरमेंट, वातावरण की वजह से जो होता है प्लास्टिसिटी बटरकप में पाया जाता है। तो ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। जबकि मक्का, मेज में जो होता है किसी भी प्रकार का प्लास्टिसिटी नहीं पाया जाता है। जैसा जो होता है पत्ता बचपन में होगा वैसा ही पत्ता जो होता है वो जवानी में भी इस प्लांट का होता है। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला जो है आप देख रहे हैं ये बहुत सारा जो होता है फ्लोरल आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, फ्लोरल फार्मूला आपको बताना है किसका है। तो पहला जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये परसेंटेज बताता है जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक जो होता है ये फैबेसी फैमिली के लिए ही सिर्फ होता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा आपका बी में दिख रहा है। आप आगे बढ़ सकते हैं यहीं से, लेकिन आप समझ लीजिए कि बाकी सबका है ना एक ही ऑप्शन हम लोग मिला है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन बाकी आप देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियन ये सब जो होता है 5-5-5 जो होता है, और एक्टिनोमॉर्फिक ये सोलेनेसी का होता है, तो हो जाएगा बी का जो होता है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये पेरियंथ, यहाँ पर सेपल पेटल जो होता है एक साथ आ जाता है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। 3-3 एंड्रोसियम जो होता है ये भी 3+3, ऑर्गेनोसियम 3, ये सब जो होता है लिलियसी जो कि मोनोकॉट का फैमिली है, ये इसका जो होता है फ्लोरल जो होता है फार्मूला इस टाइप का होता है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये कैलिक्स जो है 2+2, कोरोला 4, एंड्रोसियम जो होता है इस टाइप से, ये जो होता है ब्रेसिकेजी का होता है। ब्रेसिकेजी में लिखा आता है ये मॉस्टर्ड होता है। तो इस टाइप का जो होता है आपको फ्लोरल फार्मूला देकर पूछा जा सकता है कि किस फैमिली का है। तो मैंने जितना भी फैमिली था सबको जो है एज ए मैच द कॉलम के रूप में यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाकर आपका सारा जो है वो रिवाइज करा दिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिक की आर रिफर्ड टू। देखिए बहुत सारा जो होता है टैक्सोनॉमिकल एड दिया हुआ है, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, की हो गया, है ना। तो की में बोल रहा है कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है वो पेयर में पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कपलेट, है ना जी। पेयर का मतलब क्या होता है? कपल, एक जोड़ा बना लिया, कपल बना लिया, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कपलेट। लेकिन की में क्या होता है कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रत्येक स्टेटमेंट जो होता है वो की में, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक स्टेटमेंट जो की में होता है उसको बोलते हैं लीड। इसको आप ध्यान रखिए। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में होता है उसको बोलते हैं कपलेट, और प्रत्येक स्टेटमेंट जो होता है जो की में होता है उसको बोलते हैं लीड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोका अल्कलॉइड, इसी को हम लोग कोकेन के नाम से जानते हैं, इसको ऑब्टेन किया जाता है इराइथ्रोजाइलम कोका से। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। ये नेटिव होता है साउथ अमेरिका का, मेनली साउथ अमेरिका में जो होता है पाया जाता है, और इसी के जो होता है फ्लावर से जो होता है हम लोग कोका अल्कलॉइड या फिर कोकेन को जो होता है ऑब्टेन करते हैं। जबकि पापावर सोमेनिफेरस जो आप देख रहे हैं इससे हम लोग ओपियम, है ना, अफीम जो होता है निकालते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लिनायस। तो मैंगो का भी साइंटिफिक नेम आपको बताएं कि मैंजीफेरा इंडिका होता है। पहला जो आप अक्षर लिखते हैं ये जीनस लिखते हैं, जीनस को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो मैंजीफेरा। लास्ट में जो आप लिखते हैं ये वाला दूसरा, ये इंडिका होता है, ये इंडिका हम लोग लिखेंगे, और ये स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है जिसको स्मॉल लेटर से हम लोग शुरू करते हैं। और जिन्होंने इसका साइंटिफिक नेम जो होता है दिया उनका भी नाम जो होता है लास्ट में हम लोग अब्रिविएशन फॉर्म में जो होता है लिख देते हैं। तो मैंगो के लिए जो करेक्ट आपका नेम होगा, साइंटिफिक नेम, वो हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका लीन। जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि मैंगो का जो पहला साइंटिफिक नेम किसने डिस्क्राइब किया था? कैरोलस लिनायस ने, इसलिए हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका लीन। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। दूसरा में सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका दे रहा है, ये सब भी नहीं होगा। सी देखिए मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, कार्लिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीन रहता तब यह हो जाता। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला देखिए फिर से एक मैच द कॉलम आ गया, ये आपका एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है ना। कंट्रैक्टाइल वेहिकल, कंट्रैक्टाइल वेहिकल किस में पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है ना, इकाइनोडर्माटा फाइलम आपने पढ़ा होगा। टोटल जो है 11 फाइलम जो है आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम में। कौन कौन ये भी आपको बताए थे। पोरीफेरा, है ना, टीनोफोरा, सोलेंट्रेट्स, प्लेटियलमेंथिज, अस्क्लेमेंथिज, है ना, एनालिड, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडेटा। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल आता है ऑस्ट्रेरियाज, स्टारफिश हो गया, है ना।
केनाल सिस्टम जो होता है ये स्पॉन्ज में पाया जाता है, मेनली पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपका एग्जांपल आता है साइकन स्काइफा हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, है ना। उसके बाद ईयू स्पॉन्जिया हो गया, बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ये सब एग्जांपल आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए। फ्लेम सेल जो होता है ये प्लेटी हेलमिंथिस में पाया जाता है, और फ्लेम सेल का प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जांपल टेनिया हो जाएगा, टेपोम होगा, एस्क्योला, लिवर फ्लॉक, ये सब क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जांपल है। तो ए का दूसरा देखिए, ए का दूसरा दिख रहा है आपको बी में, करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेडियल सिमेट्री जो होता है नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। किस फाइलम का जो एडल्ट एनिमल होता है उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है? तो इकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है ना। इकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, जबकि इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है उसमें जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है ना। बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है इसके लार्वा में पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री समझते हो ना, किसी एक ही प्लेन से जो होता है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, उसको बाइलेटरल। और रेडियल सिमेट्री जो होता है बहुत सारे प्लेन से जो है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्माटा में जो होता है उनका जो एडल्ट होता है रेडियल सिमेट्री होता है, ये सही हमसे बोल रहा है कि इसमें नहीं होता है। टिनोफोरा में भी रेडियल होता है। हेमिकोडाटा में जो होता है यही हो जाएगा। हेमिकोडाटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री नहीं होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल इसमें सिमेट्री होता है। बाकी सोलेंट्रेट्स जैसे को निडेरिया के नाम से जानते हैं, इसमें भी आपका रेडियल सिमेट्री ही होता है। हमसे जो पूछ रहा था करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाई। कॉकरोच में जो होता है जो एक्सक्रीशन होता है ना, उत्सर्जन होता है तेलचट्टे में, वो किसके अलावा नहीं होता है? तो तेलचट्टा में जो एक्सक्रीशन होता है यूरिकेज ग्लैंड हो गया, नेफ्रोसाइट हो गया, मल्पिगियन बॉडी हो गया, फैट बॉडी हो गया, ये सब जो होता है एक्सक्रीशन उत्सर्जन जो होता है करने का काम करता है। जबकि हिपैटिक सीका या केका जो आप बोल सकते हैं, ये जो होता है ये मेनली डाइजेस्टिव जूस को जो होता है सीक्रेट करता है, और ये डाइजेशन में जो होता है मेनली मदद करता है ना। हिपैटिक कीका एक्सक्रीशन में नहीं, ये डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेस्टिव जूस को जो होता है सीक्रेट करता है मेनली। अगर आप देखिएगा कॉकरोच में तो ये 6 से 8 जो होता है ये हिपैटिक कीका जो होता है प्रेजेंट होता है, और ये फोरगट और मिडगट के जो होता है ये जंक्शन पर जो होता है ये मेनली पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। किसमें जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है पेलेट और पेस्ट के रूप में जो होता है उत्सर्जन होता है। चूँकि पानी का जो होता है वो कंजर्वेशन किया जा सका है, इसलिए जो होता है वहाँ पर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो पेलेट और पेस्ट के रूप में होता है। ये आपका बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो पैवो क्या होता है जी? पिकॉक, ये मोर का जो होता है साइंटिफिक नेम होता है पैवो। तो ये बर्ड है तो इसमें ही होता है। ऑर्निथोरैंकस जो होता है ये मैमल्स है, इसी को प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। ये ऐसा मैमल है जो कि अंडा देता है। जनरली ज़्यादातर जो मैमल होते हैं वो बच्चा देते हैं ना, विविपेरस होते हैं, जबकि ऑर्निथोरैंकस होता है ये ओविपेरस होता है, अंडा देता है। सालामांड्रा की बात करें, है ना, सैलमंडर जो होता है ये आपका एम्फीबियंस होता है। हाइपोकैम्पस की अगर बात करें तो ये भी जो होता है आपका पिलेट और फेस्ट होता है, ये एक्सक्रीट नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला भी देखिए मैच द कॉलम है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो होता है ये किस में पाया जाता है जी? एनालिड में पाया जाता है ना। सेगमेंटेशन का बात कर रहा है तो मेटामेरिज्म जो होता है एनालिड में पाया जाएगा। केनाल सिस्टम ये स्पॉन्ज में पाया जाता है, स्पॉन्ज का पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। कॉम प्लेट या फिर कॉम जेली जो होता है ये टिनोफोर में पाया जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर सी का हो जाएगा दूसरा। निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट जो होता है ये आपका पाया जाता है टोने किसमें? सोलेंट्रेट्स में या फिर निडेरिया में। तो मेटामेरिज्म ए का जो होता है तीसरा, ए का तीसरा जो है ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है। केनाल सिस्टम जो होता है पोरीफेरा स्पॉन्ज में पाया जाता है, तो बी का चौथा इन दोनों में दिख रहा है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेट अभी बताया हम आपको टिनोफोरा, मतलब सी का दूसरा देखिए डी में पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड। बिल्कुल सही है, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों ऐसा होता है? तो कोडेड जो फाइलम होता है, जो कोडाटा फाइलम होता है या कोडेड जो फाइलम होता है, इसको 3 सब फाइलम में जो होता है बांटा जाता है। कोडेड के जो फाइलम होता है उसको 3 सब फाइलम बांटा जाता है। एक होता है यूरोकोडेटा, या इसी को हम लोग टूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं ना, यूरोकोडेटा, टूनिकेटा। दूसरा होता है सेफेलोकोडेटा, है ना, और एक होता है आपका वर्टिब्राटा। तो ये 3 जो होता है सब फाइलम में कोडेड को जो होता है बांटा जाता है। तो यूरोकोडेटा और टूनिकेटा या फिर सेफेलोकोडेटा, है ना, इन दोनों को जो होता है मिलाकर एक्सक्लूसिवली हम लोग बोलते हैं प्रोटोकोडेट्स। यूरोकोडेटा और टूनिकोटा जो होता है दोनों एक ही है ना जी, उसी का नाम है।
और यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा को अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकोडेट्स। तो यूरोकोडेट्स में क्या होता है, चूंकि ये कोडेट का ही पार्ट है तो इन सब में नोटोकोड पाया जाता है ना, नोटोकोड कोडेट्स में पाया जाता है, जबकि नॉन कोडेट्स में नोटोकोड नहीं पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो यूरोकोडेट और टूनिकेट में क्या होता है कि नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ उसके लार्वल स्टेज में पाया जाता है, जबकि सेफेलोकोडेट्स में क्या होता है कि यूरोकोडेट जो होता है पूरा लाइफ जो होता है ये मतलब सस्टेन रहता है। जबकि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि नोटोकोड जो होता है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, और जब एडल्ट होता है तो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा जो होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है ना, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑल कोडेड पोजेज नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या जितने भी कोडेट हैं सब में नोटोकोड पूरा ज़िंदगी भर रहता है जी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी भर किस में रहता है? सेफेलोकोडेट्स में। तो ये नहीं होगा। नोटोकोड इज रिप्लेसड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कोडेट्स। बिल्कुल सही है। नोटोकोड जो होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा सम कोडेट्स, मतलब वर्टिब्रेट में ही होता है कि सबसे पहले नोटोकोड जो होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। जब एडल्ट होता है तो इस नोटोकोड को वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सारे कोडेट्स जो होता है वो वर्टिब्रेट नहीं होता है, जबकि सारे वर्टिब्रेट जो होता है वो कोडेट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल। बाइलेटरल सिमेट्री होना चाहिए और एसिलोमेट्स होना चाहिए। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है ये आपको पता है कि कहाँ से शुरू होता है? प्लेटीहेल्मिन्थिस से शुरू होता है ना जी। कौन कौन होता है? पोरीफेरा, टिनोफोरा। पोरीफेरा होता है, सोलेंट्रेट्स होता है, टिनोफोरा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है, एस्क्लेमेंथिस होता है, एनालिड, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा। तो ये 11 फाइलम जो होता है और बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत जो होता है ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से होता है। और उसी प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास जो होता है कोई जो होता है कैविटी, सिलोमेट्स करने का मतलब क्या है? एसिलोमेट्स। कोई कैविटी जो होता है वो नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऐसा देखने को मिलता है। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिड। एनालिड के बारे में जो होता है क्या सही है? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस, अभी हम जो आपको बताएं कि वहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री शुरू होता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस से ही सारा जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर जो होता है अब सब में जो होता है पाया जाएगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म। तो एनालिड क्या है जी? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पहला ऑप्शन कट जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। उसके बाद एनालिड में जो होता है, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं अनसेगमेंट। एनालिड में क्या होता है कि सेगमेंटेशन पाया जाता है। पूरे फाइलम में जो होता है 3 ही में सेगमेंटेशन पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया एनालिड, दूसरा हो गया ऑर्थ्रोपोड्स और तीसरा जो है कोडेट। इन्हीं तीनों में जो होता है सेगमेंटेशन जो होता है ये पाया जाता है। तो एनालिड है तो एनालिड में सेगमेंटेशन पाया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है अनसेगमेंटेड, ये भी कट जाएगा। तीसरा देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और बाइलेटरल सिमेट्री। बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एनालिड का सारा फीचर जो है सी ऑप्शन में मिल रहा है। डी में देखिए क्यों गलत है? ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता है, फ्लैटेंड बॉडी नहीं होता है बाबू। फ्लैटेंड बॉडी होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस का। ये सिलोमेट भी नहीं होता है, ये सीलम होता है, इसके पास कैविटी होता है, इसलिए डी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच क्लास जो है अलगी का पोजेज पिगमेंट फुकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोइराइथ्रिन। तो फुकोजेंथिन हो गया, ये जो होता है जैंथोफिल का जो होता है एक प्रकार का पार्ट है। ये आपका किस में पाया जाता है? ब्राउन अलगी। और ब्राउन अलगी को हम लोग क्या बोलते हैं? फायोफाइसी के नाम से आते हैं। और दूसरा जो आप पिगमेंट देख रहे हैं फाइकोइराइथ्रिन, ये जो आपका रेड अलगी में पाया जाता है। रेड अलगी को बोला जाता है रोडोफाइसी। तो फुकोजेंथिन के लिए हो जाएगा फायोफाइसी, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी डी में से है। फाइकोइराइथ्रिन किस में पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में नहीं पाया जाता है, रोडोफाइसी रेड अलगी में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। और इसी फुकोजेंथिन के पाने की वजह से जो होता है जो ब्राउन अलगी होता है उसका कलर ओलिव ग्रीन या फिर अलग अलग शेड्स होता है ब्राउन का होता है, इसी पिगमेंट की वजह से, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में होता है जूस्पोर, है ना। पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलियम में जो होता है कोनिडिया। हाइड्रा की बात करें तो इसमें बर्ड के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। स्पॉन्ज की बात करें तो इसमें गेम्यूल्स बनता है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा देखिए बी में दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला ना। ए का दूसरा, बी के पहला पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में मेनली किसके थ्रू? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कोनिडिया के थ्रू जो होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा में जो होता है बर्ड बनता है, सी का देखिए चौथा दिया हुआ है। और स्पॉन्ज में क्या बनता है? गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है।
करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसी में सारा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है कि कुछ स्पीसीज हैं, बताना है कि किससे जो होता है बिलोंग करता है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है जी? क्लेमाइडोमोनास एक अलगी है। ए का तीसरा साइकस जो आप देख रहे हैं, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सॉडस हो गया, ये सब जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है ना, तो बी का हो जाएगा चौथा। सिलेगिनेला हो गया, इक्विसेटम, हॉर्सटेल, ये सब जो होता है टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो सी का हो जाएगा दूसरा। स्फेगनम जिसको पीट मॉस के नाम जानते हैं, फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, ये सब क्या होता है जी? मॉसेज है। मॉसेज क्या होता है? एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स हो गया। एक और जो होता है ब्रायोफाइट्स होता है लिवरवॉर्ट। तो लिवरवॉर्ट और मॉसेज क्या होता है? ब्रायोफाइट्स। तो मॉसेज का जो होता है एग्जाम्पल होता है स्फेगनम जिसको पीट मॉस के नाम जानते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, है ना, ये सब। तो ए किससे मैच कर रहा है? तीसरा से। तो देखिए डी वाला कट जाएगा। बी साइकस जो होता है चौथा से, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला ना। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का देखिए दूसरा, है ना, सिलेगिनेला, टेरिडोफाइट्स, और स्फेगनम जो होता है ये मॉस हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोराइड कोराजेन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है? वाटर को होल्ड करने की जो टेंडेंसी होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बोला जाता है हाइड्रोक्लोराइड्स। तो हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ये कोराजेन और एक होता है अल्जीन। तो कोराजेन को ऑब्टेन किया जाता है रेड अलगी, और रेड अलगी को बोला जाता है रोडोफाइसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। एक होता है अल्जीन। अल्जीन जो होता है ये हाइड्रोक्लोराइड ऑब्टेन किया जाता है आपका ब्राउन अलगी से, है ना, ब्राउन अलगी से जो होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है, और ब्राउन अलगी को फायोफाइसी बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना, कोराजेन पूछ रहा है इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन डी की है रोडोफाइसी। अल्जीन पूछता है तो ब्राउन अलगी हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, अभी जाओ। तो इंक्लूजन बॉडी जो होता है ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। इंक्लूजन बॉडी आपसे पूछ रहा है कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का कौन सा है। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी जो होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, ये मेनली प्रोकैरियोट्स में, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो फूड मटेरियल होता है उसको रिजर्व करने का काम करता है। और इंक्लूजन बॉडी का जो होता है एग्जांपल होता है फॉस्फेट ग्रैनुल्स हो गया, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स हो गया, ग्लाइकोजेन ग्रैनुल्स हो गया, ये सब जो होता है इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल है। इसके साथ साथ जो होता है गैस वैक्यूल जो आप देख रहे हैं, ये भी जो होता है इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल है। और यही गैस वैक्यूल जो होता है ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपका अमीबा में पाया जाता है, और ये एक्सक्रीशन का जो होता है मेनली काम करता है। एक और होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होता है ये प्रोटिस्टा में पाया जाता है ना, ये मेनली फूड को इनगल्फ करने का जो होता है काम करता है, प्रोटिस्टा। तो 3 प्रकार का आपको वैक्यूल दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा था ब्लू, ग्रीन और पर्पल ग्रीन में, तो गैस वैक्यूल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलर अलगा। यूनिसेलर मतलब एक सेल से जो होता है बना हुआ अलगी कौन सा है? एक सेल से बना हुआ अलगी है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरिडन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है ये जो रोडोफाइसी होता है, रेड अलगी होता है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन की तरह होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन क्या है जी? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इनकी तरह जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडन स्टार्च का। किसमें पाया जाता है? रेड अलगी रोडोफाइसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या है जी? एक प्रकार का प्रोकैरियोट्स है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया में जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ए, और सेम वैसा ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जैसा कि प्लांट में होता है। तो ये सही है, हमसे गलत पूछ रहा है, ये नहीं होगा। दे आर फोटो ऑटोट्रोप्स। बिल्कुल, क्लोरोफिल है इसके पास तो लाइट का इस्तेमाल करके जो होता है ये खाना बना लेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स। ये भी नहीं होगा, ये तो सही है। दे लैक हेट्रोसिस्ट। नहीं, ये हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया में जो होता है हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट होता है एक प्रकार का सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली मदद करता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा नोस्टोक हो गया, है ना, एनाबेना हो गया। इन सब में क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट होता है पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। चौथा देखिए, दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। बिल्कुल, ब्लूम्स मतलब काई जो होता है ये बनाता है, ये भी सही है ना। हमसे गलत पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें हेट्रोसिस्ट का कमी नहीं होता है, जबकि हेट्रोसिस्ट इसमें पाया जाता है। मेनली ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल में अगर आपको फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, डालना है, तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस के पास टेंडेंसी होता है कि ये जीन को जो होता है डिलीवर कर सकता है, तो ये नहीं होगा। ये तो कर सकता है, हमसे बोल रहा है कौन नहीं कर सकता है। जीन गन को हम लोग बायोलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, बायोलिस्टिक और जीन गन जो होता है ये प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेट्रो वायरस हो गया, अडीनो वायरस हो गया, ये एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डिसआर्म्ड पैथोजन, ये भी आपका नहीं होगा, है ना, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन करने का मतलब है कि अब पैथोजन को जो है हानि रहित कर लिया जाता है। अब वो हानिकारक नहीं है, लेकिन उसके पास जो है जीन को डिलीवर करने का टेंडेंसी है, तो वो जो है प्लांट सेल में जीन को डिलीवर कर सकता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बैक्टीरियोफाज, बिल्कुल बैक्टीरियोफाज जो होता है ये, इसके पास ये टेंडेंसी नहीं होता है कि ये जो फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए या दूसरा का जो डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके, इसके पास ये गुण नहीं होता है। उसे यही पूछ रहा था कि इसके पास ये टेंडेंसी नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब्स दैट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो होता है कौन सा माइक्रोब्स होता है वो काम करता है। बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, मतलब वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में काम करता है। तो उर्वरक के रूप में काम करने वाला होता है साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, पैडी फील्ड में काम करता है, राइजोबियम हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया। ये सब जो होता है मेनली ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि उर्वरक शक्ति को जो होता है बढ़ाता है, प्लांट के ग्रोथ में जो होता है मेनली जो होता है इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ये प्ले करता है। तो पहला जो है अस्परगिलस, ये नहीं होता है, अस्परगिलस इसमें भी आ गया। ये राइजोबियम तो होता है, राइजोपस नहीं होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। साइनोबैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब बायो फर्टिलाइजर होता है। एक और आप याद रख सकते हैं एजोटोबैक्टर, ये भी जो होता है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि मैच द कॉलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोकोकस हो गया, इसी को नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस या फिर नाइट्रोसोमोनाज जो होता है ये क्या करता है, अमोनिया को जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है ना जी। NO2- इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। और जो NO3- आप देखते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है ये नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास करता है। राइजोबियम क्या करता है जी, अभी देखें राइजोबियम जो होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली मदद करता है। तो ये जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो बी का हो जाएगा चौथा, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। थियोबैसिलस हो गया या फिर सेडोमोनाज हो गया, थियोबैसिलस हो गया, ये सब जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन करता है। डीनाइट्रिफिकेशन करने का मतलब है कि नाइट्रेट को जो होता है नाइट्रोजन में, फ्री नाइट्रोजन में जो होता है कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये कौन कराता है, सीडोमोनाज और थियोबैसिलस। तो सी का हो जाएगा पहला। नाइट्रोबैक्टर, ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्राइट जो आपका अमोनिया से जो नाइट्राइट बन चुका है, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है ये नाइट्रोबैक्टर करता है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। अब मिला लेते हैं, ए का जो है दूसरा, ए का दूसरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने सारा आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम मैच ऑप्शन में भी चल सकते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि सारा मैच करना है। मैंने आपको समझाने के लिए, आपका रिविजन कराने के लिए जो है इन सारा आपको बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो हम लोग देखें कि एक ऑप्शन जो होता है मैच किए, ए का दूसरा हमें आंसर जो है मिल चुका है, लेकिन मैं आपको सारा जो है इसको समझा सकूँ चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जो है आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा मैच करके दिखाया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारा जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रोब्स क्या बनाने में मेनली मदद करता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है जी, दही बनाता है। ए का दूसरा हो जाएगा, पहला का ए का दूसरा देखिए बी में नहीं दिख रहा है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस ये जो होता है ब्रेड बनाता है, शराब बनाता है, इसका इस्तेमाल, इसीलिए सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो होता है बेकर ईस्ट या फिर ब्रेवर ईस्ट, ब्रेवर मतलब शराब इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ब्रेवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं। बेकर ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं और इससे शराब भी किससे बनाता है, इसी से बनाया जाता है, इथेनॉल। तो बी का हो जाएगा चौथा। बी का चौथा जो है आपको दिख रहा है, सी वाला में नहीं दिख रहा है। अस्परगिलस नाइगर ये जो होता है साइट्रिक एसिड जो होता है मेनली प्रोड्यूस करता है। एजोटोबैक्टर जो होता है, एजोटोबैक्टर एसिटाई, नाम से ही असिटाई आ गया, तो ये असिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने का मदद करता है। तो सी का तीसरा आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा है कि सी का तीसरा और डी का हो जाएगा पांचवा, है ना।
बाकी यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है चीज़, इसका कोई काम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली दिख सकता है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। तो ये रहा आपका जो है बायोलॉजी का काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो आपको फील हो गया होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिख सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और जल्दी हमारा 1K होने वाला है, और उसके बाद आपको और धमाकेदार जो है वीडियो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।